क्रिसमस के पहले का क्रिसमस क्या है? पहला क्रिसमस किसने और कहाँ पर मनाया था? पूरे विश्व में ज़्यादातर देशों, शहरों और गांवों में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था 2022 साल पहले। उनका जन्म आज के इजराइल देश में यरूशलेम शहर के बेथलेहम गांव में उनका जन्म हुआ था। इसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणी भी लिखी हुई थी जो पूरी हो चुकी है, जिसके विषय में यशाया भविष्यवक्ता इस तरह से लिखता है। यशाया 9, 6 और 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगादी पर इस समझ से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यिर्मयाह 23, 5 और 6 वचन। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। मीका 5:2। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों के प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। 2022 वर्ष पहले प्रभु यीशु का जन्म हो चुका है और 25 दिसंबर को दुनिया के सभी विश्वासी लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि उसके पुत्र का जन्म पृथ्वी पर हो और वह मनुष्य जाति के साथ रहे। यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है होता है। जब प्रभु का जन्म हुआ तो इतिहास के समयों को 2 भागों में बांटा गया, प्रभु के जन्म के पहले का समय और प्रभु के जन्म के बाद का समय, जिससे हम ईस्वी सन भी कह सकते हैं, यानी ईसा से पहले और ईसा के बाद। प्रभु के जन्म के बाद यह दुनिया में कैलेंडर आया और आज उनके जन्म के 2022 साल पूरे हो जाने का समय चल रहा है। यह हमें ध्यान में रखना है। प्रभु यीशु का जन्म यहूदी जाति में से हुआ था, जिसके विषय में उनकी वंशावली के बारे में मत्ती 1 अध्याय 1 से 17 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। मनुष्य जाति के पापों के बलिदान के लिए स्वर्ग से मेमना भेजा जो स्वयं यीशु मसीह है। मत्ती 1:8 से 24 वचन में इस तरह लिखा हुआ है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवाणी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। लूका 1 अध्याय 26 से 35 वचन।
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु के जन्म के विषय में जिब्राइल स्वर्गदूत बताता है कि उसका जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु ने जब जन्म लिया तो वह महल में नहीं, लेकिन जहाँ बैल बकरियां बांधते थे वह स्थान उसने जन्म लेने के लिए चुना। लूका 2:1-7। उन दिनों में अगस्त कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनिलिस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उसके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हमारा प्रभु कितना नम्र और दीन है। उसने वह जगह पसंद की जहाँ भेड़ बांधते हैं। जब उसका जन्म हुआ तो स्वर्ग से आकर स्वर्गदूत ने उसके जन्म की घोषणा की। वर्ल्ड का पहला क्रिसमस इजराइल देश के यरूशलेम शहर के बेतलेहम गांव में पहला क्रिसमस मनाया गया। चरवाहों ने यह क्रिसमस मनाया और 3 राजाओं ने भी। लूका 1:8-20। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आग खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनको कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडोरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, जिन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडोरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने यह बात अपने मन में रखकर सोच रही, और गडोरिया जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। मत्ती 2:1-12। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में जाकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा,
मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारा को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हम विश्वासी लोग बड़े उत्साह से, आनंद से क्रिसमस को मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर देते हैं। घर में सजावट करना, अपने लिए कपड़े खरीदना, खाना बनाना, यह हम सब धूमधाम से बड़े खर्चे से करते रहते हैं। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र गिफ्ट कर दिया मानव जाति के पापों से बचाने के लिए। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर भी हम दूसरों को गिफ्ट करें यह सिखाना चाहता है। जब हम पापी ही थे तब हमारे पापों के लिए उसके बेटे को दे दिया, ताकि हमारे पापों से क्षमा मिले। यूहन्ना 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर चाहता है कि क्रिसमस के पहले का क्रिसमस आप मनाओ। आप कहेंगे यह कैसा सवाल है, क्रिसमस के पहले का क्रिसमस? जवाब इसका इस तरह से, हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए खूब खर्चा करते हैं, लेकिन उन दुखी, गरीब, लाचार, बीमार, विधवा, अनाथ बच्चों और बेसहारा लोगों को कोई नहीं देखता और ना उन्हें कोई पूछता है। उनके लिए भी आप और हम थोड़ा बहुत देकर कुछ कर सकते हैं। यही है क्रिसमस से पहले का क्रिसमस जो परमेश्वर और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत देखते हैं। हम अपने घर की सजावट दूसरों को दिखाने के लिए और कपड़ों दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, ताकि हमें लोग देख सकें और हमारी सजावट को वाह वाह कर सकें। गरीबों के लिए कुछ कीजिए, यह सजावट को परमेश्वर स्वयं देखेगा। तुम्हें कहेगा, बेटे हैप्पी क्रिसमस, आज तुमने गरीबों को देकर क्रिसमस मनाई है। नीति वचन 19:17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यही है क्रिसमस के पहले का क्रिसमस जो गरीब, कंगाल, लाचार की मदद करने को कहता है। हम कुछ देकर प्रेम दर्शाएं। यूहन्ना 13:34-35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इब्रानियों 3:16, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। हमें अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, उसके बाद हम क्रिसमस मनाएं। याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हमारे पास क्रिसमस मनाने के लिए पूरे पैसे भी हो और कुछ पैसे हमारे बचे भी रहते हैं तो हमें उस पैसे को गरीबों को उसकी ज़रूरत के अनुसार दे देना चाहिए। 1 यूहन्ना 3:17-18, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमें कुछ देकर प्रेम दर्शाना है। हम पूछते हैं आपने खाया या नहीं, चाय पिया या नहीं। हमें यह कहना है
अगर आपने नहीं खाया तो मैं आपको खिलाऊंगा। रोमियो 2:6-7 वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर सको। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस।